चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपको चैप्टर समझने से पहले पिछली क्लासों में आपने जो एक डिफरेंस पढ़ा है साइंस में, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, वे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आओ सबसे पहले हम उसको समझते हैं, ठीक ना। उसी से हम केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन निकालेंगे। देखो, जो आपका फिजिकल चेंज होता है ना, फिजिकल चेंज वो रिवर्सेबल होता है, रिवर्सेबल होता है। कैसे होता है रिवर्सेबल, समझा दूंगा। देखो, जैसे कि आपके पास वाटर है, वाटर है किसमें, H2O है लिक्विड में, ठीक ना। तो आपने उसको अब रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फ्रीज में, ठीक ना। तो वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, ठीक ना। अगर आप वापस ये जो आइस है ना, आइस है ना, ये अब जो आपने H2O जो लिक्विड था उसको रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद में ये आइस में कन्वर्ट हो गया जो कि सॉलिड था। अब वापस अगर आप आइस को रूम टेम्परेचर पर रखते हो तो वो वापस ये जो सॉलिड है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंपल H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये वापस रिवर्सेबल हो सकता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक ना। अब देखो, केमिकल चेंज जो होता है ना वो इरिवर्सेबल होता है। कैसे होता है इरिवर्सेबल, वो इरिवर्सेबल से जैसे कि कर्ड की जो फॉर्मेशन होती है, कर्ड, ठीक ना। मिल्क से कर्ड बनता है, मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनता है। आप कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते, ये है। और एक है जो फिजिकल चेंज है ना, उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। यानी कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। कैसे होता है, जैसे कि मिल्क है, मिल्क से कर्ड बना, कर्ड से घी बना, ठीक ना, घी बना, घी से स्वीट्स बनी, ऐसे कई कई चीज़ें बनती रहती है, ठीक ना। इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म रहा है। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या था, देखो, वाटर आइस या वाटर वेपर बोल सकता, और तो कहीं चेंज नहीं होता ना। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, ठीक ना, और इसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, इरिवर्सेबल है। तो अब आओ हम केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। देखो, अब केमिकल रिएक्शन है क्या। अब केमिकल रिएक्शन की हम डिफिनेशन निकाल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन is a process in which new substances formed with new chemical properties. New chemical नहीं, chemical reaction is a process in which new substances formed with new properties. ये भी लिख सकते हो, ठीक ना। आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी डिफिनेशन। अब देखो, आपके एनसीईआरटी में ये जो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सब किसके हैं, ये सब केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि ये जो पहला दिया हुआ है, इसमें क्या है कि जो मिल्क है वो रूम टेम्परेचर पर जो गर्मियाँ होती हैं उनमें फट जाता है। और दूसरा है कि जो आयरन का तवा है, कोई भी आयरन की चीज़ है वो रस्ट लग जाती है उस पर। तीसरा ग्रेप्स होते हैं अंगूर में, फर्मेंटेड हो जाते हैं। चौथा कि फूड इज कुक्ड। ये कैसे है रिएक्शन, फूड इज कुक्ड। एक बार मान लो कि आटा है, आटे से आपने रोटी बना ली, ठीक ना, उसको पका ली। क्या आप वापस आटा बना सकते हो, नहीं ना, इसलिए इरिवर्सेबल है, ये केमिकल चेंज है, इसलिए केमिकल रिएक्शन है। फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, यानी कि डाइजेशन फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। वी रेस्पायर, जो रेस्पिरेशन है वो भी केमिकल चेंज है, ठीक ना। ये सब केमिकल रिएक्शन है इसलिए, ठीक ना। अब आपके देखो 10th जो बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई का, उसमें ये एक्टिविटीज होती ना, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, उनके साथ साथ एक्टिविटीज पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे। ये जो आपके 1.1 एक्टिविटी है, ये किस पर है, सबसे पहले बेस देखो इसका, टाइम कितना भी लगे साथ में बने रहो, पूरा समझोगे, ठीक ना। ये है
burning of a magnesium ribbon in air and collection of magnesium oxide in watch glass। ये इतना ही है कि जो मैग्नीशियम रिबन है ना उसको हम बर्न करते हैं एयर में, तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है, क्या कॉन्क्लूजन। हमें कोई भी चीज़ हो रही है उसका एक तो ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, एक उससे कॉन्क्लूजन क्या निकलता और एक उसकी रिएक्शन क्या है, ठीक ना। ये बातें हमारे बोर्ड एग्जाम में अक्सर हमसे पूछी जाती है, ठीक ना। तो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वे भी बता देंगे। आपकी एक्टिविटी में लिखा है क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अब 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। जो मैग्नीशियम रिबन है ना उसको क्लीन कर लीजिए, ठीक ना, सैंड पेपर से मतलब रब करके घस कर, ठीक ना। इस एक्टिविटी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि भाई जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना उसको बर्न करने से पहले हम मतलब क्लीन क्यों करते हैं, ठीक ना। तो आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का जो इंटेक्स क्वेश्चन है ना उसमें पूछा गया आपसे टाइम कितना भी लगे साथ में न रहो पूरा समझोगे नहीं तो आधा अधूरे टाइम में छोटे छोटे वीडियो से आप नहीं समझ सकते, ठीक ना। आपके स्कूल में कितना टाइम लगा आपको पता ही होता है कितना लगता है, ठीक ना। तो आपके यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही दिख रहा है एनसीईआरटी इंटेक्स का, ठीक ना। उसमें लिखा है वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक ना। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न क्यों किया जाता है, ठीक ना। नहीं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा when magnesium ribbon remains in air it gets covered with a white layer of magnesium oxide, hence first of all we should remove this layer by rubbing with sandpaper before burning it in air। ये आप लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसको समझा देता हूँ कि जब मैग्नीशियम रिबन कहीं पर तो पड़ा रहेगा, वह रहता है एयर में, ठीक ना। एयर में पड़े के कारण इस पर वाइट लेयर बन जाती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं Mg+O2 तो ही हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगी, या तो पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसलिए वो अच्छे से बर्न हो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वाइट लेयर उसको रिमूव कर देते हैं सैंड पेपर के साथ में बर्न करने से पहले, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसी तरह से हम एनसीईआरटी जो इंटेक्स क्वेश्चन है उनको भी पढ़ते जाएंगे, ठीक। तो अब हमारी एक्टिविटी पर चलते हैं, तो आ जाओ भाई एक्टिविटी पर जल्दी से। एनसीईआरटी बुक है तो साथ में रखो भाई, ये नहीं यार 1.182 कोई गलती से शब्द निकल जाए ना, जैसे अभी निकला था कि मैग्नीशियम रिबन क्यों बर्न करते, वैसे वो हो जाता है जल्दी जल्दी। क्या हुआ, कहाँ गया अरे भाई, हाँ ये आ गई एक्टिविटी। आजा भाई आजा, क्लियर आ जा रे भाई, आज ये नहीं बेइज्जती करवाएगा। अरे आजा भाई आजा, जल्दी से आजा, एक्टिविटी आ गया होगा, हाँ आ गया होगा, ठीक ना। तो लो अब देख लेते हैं हम। देखो इसमें कहा गया कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ना तो क्या ऑब्जर्वेशन होती, क्या कॉन्क्लूजन होती। पहले सीधा ही समझा देता हूँ आपको। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो जो ऑब्जर्वेशन होती वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए दार्जिलिंग वाइट light and change into white powder. The white powder of magnesium is magnesium oxide. एक बार वापिस से, magnesium ribbon burns with a dazzling white light and change into white powder. The white powder is magnesium oxide. यानी कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये मैग्नीशियम वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो आपका यही ऑब्जर्वेशन है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम जो रिबन है ना वो दार्जिलिंग वाइट के साथ क्या होता है, बर्न होता है, और जो मैग्नीशियम है वो
वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब कॉन्क्लूजन क्या है? कॉन्क्लूजन है it is clear that Mg burns and changes into a new substance of new state। क्लियर बात है, which is magnesium oxide। MgO is formed by the reaction of magnesium with oxygen present in air। ठीक ना। तो सबसे पहले तो आपको ये ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वेशन पता चल गई, स्क्रीन पर भी आई थी, लिख लेना नोटबुक में। ठीक ना। और आपकी एक रिएक्शन है इसकी Mg प्लस O2 MgO। ठीक ना। इसको बैलेंस लिखना है, MgA MgO लिखना ना, MgA MgA। चलो O2 यहाँ पर 2, तो नहीं यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लगा दो 2, और यहाँ पर Mg भी 2 गए, तो यहाँ पर ये आपके बैलेंस हो गई 2 Mg प्लस O2 गिव्स अस 2 MgO। ठीक ना। ये आपके है पूरी एक्टिविटी 1.1। बहुत ही अच्छे से एक्टिविटी को समझाया गया है। यहीं आपके जो ये थी ना नीचे लिखा समझाया गया है, मैंने आपके लिख दिया। अब देखो एक्टिविटी 1.2 है, जो क्या कह रही, एक्टिविटी ध्यान से पढ़ो, टाइम कितना भी लगे चाहे। एक्टिविटी 1.2 है, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लो, लीड नाइट्रेट यानी कि PbNO3। ठीक ना। एड पोटेशियम आयोडाइड, उसमें आप Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड क्या कर दो, मिला दो। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना। अब देखो ऑब्जर्वेशन, देखो इसका ऑब्जर्वेशन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन ए येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। पहले आप प्रेसिपिटेट समझ लो। प्रेसिपिटेट समझने ये होता है कि जब हम दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं, ठीक ना, तो वो सॉल्यूशन मिलने के बाद में कोई एक जो टेस्ट ट्यूब होते हैं उसके पेंदे में एक कोई भी सब्सटेंस रह जाता है, किसी भी कलर का सॉलिड सब्सटेंस रह जाता है, तो वही है प्रेसिपिटेट। और ये इस सब्सटेंस की बनने की जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन, और कोई प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। आपको लिखना चाहिए। ठीक ना। तो इसमें लिखा है कि जब हम मिक्स करते हैं दो सॉल्यूशन को, किसको, PbNO3 और पोटेशियम आयोडाइड को, तो मिलता है हमें लीड आयोडाइड जो कि येलो PPT होता है, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी मिलता है। ठीक ना। तो यहाँ पर हम देखो लिख देते हैं PB, ये रिएक्शन लिख रहा हूँ 1.2 की, ध्यान से नोटबुक में लिख लो, NO32 जो कि एक एक्वस है। एक्वस का अर्थ होता है पानी में घुलनशील, प्लस 2Ki, इसको बैलेंस लिखना है ना, एक्वस है ये, बैलेंस करनी आपको भी बता दूंगा। फिर हमें क्या मिलेगा, PbI2, ये एक येलो PPT है। पूछ लेते हैं कि येलो PPT ये रिएक्शन मतलब ये एक्टिविटी लेकर पूलेंगे वो डू ऑब्जर्व, और यहाँ पर जो कौन से कलर का PPT बनेगा नाम लिखिए उसका। ठीक ना। प्लस 2KNO3। ठीक ना। ये सॉलिड होता है PPT हमेशा, पता ही आपको, ये भी सॉलिड है। ठीक ना। ये रिएक्शन है आपके एकदम इजी है। चलो ये आपके हो गई। फिर इसका कंक्लूजन क्या है, ऑन मिक्सिंग PbNO3 एंड Ki द येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2 इज ऑब्टेन्ड, यानी कि हमें पोटेशियम नहीं लीड आयोडाइड मिलता है। क्या मिलता है, लीड आयोडाइड मिलता है हमें। लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड आपस में मिलाने पर हमें लीड आयोडाइड मिलता है, जो कि एक येलो PPT होता है। ठीक ना। अब देखो आ जाओ एक्टिविटी 1.3 पर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटियां, सीधा क्वेश्चन उठता है इसमें। टेक ए फ्यू जिंक रेज्यूल्स इन कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब, यानी कि आपको जिंक रेज्यूल्स लेने, जिंक के टुकड़े लेने, Zn लेना है। ठीक ना, समझ रहे हो। अब देखो फिर उसमें आपको ड्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आप कोई भी ऐड कर सकते हो। ठीक ना। तो अभी आपको बता देता हूँ डिल्यूट क्या होता है। डिल्यूट एक ऐसा एसिड होता है जिसमें वाटर का अमाउंट तो ज़्यादा और एसिड का वो कम, यानी कि हल्का एसिड हो, इतना अफेक्टिव नहीं हो। ठीक ना।
जो हमारे स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है ना, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक ही रिलीज होता है, ठीक ना। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट के बारे में हम चैप्टर 2 में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी इतने ही जान लो, ठीक ना। अब क्या है, पेपर होता तीसरे में पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक ना। अब आप कह रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब में आपने डाले थे जिंक ग्रेन्यूल्स, इसमें उसको टेम्परेचर में आपको कैसा फील हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लिख सकते हैं, इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, ZnNa जिंक जो कि सॉलिड होता है प्लस H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। ये सॉलिड आपको नीचे लिखना है ना यहाँ सॉलिड, और ये एक्वियस पानी में घुलनशील, इसके सॉल्यूशन में साल्ट सॉल्यूशन में ना एक्वियस है ये भी, और ये गैस है जो कि लिबरेट हो रही है, ठीक ना। आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, तो ये तो रिएक्शन लिख लेना आप, और क्या ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन, एक चेंज इन टेम्परेचर, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एंड कोनोकियल फ्लास्क गेट हॉट ड्यू टू एक्शन ऑफ डिल्ड H2SO4, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके कारण जो ये टेम्परेचर में चेंज हुआ, ये मतलब कोल्ड टू हॉट हुआ, यानी कि हीट हुई, गर्म महसूस हुआ। फिर है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स अकम्पनीड बाय ब्रिक्स अपेरेंसिव, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, इसकी चेक कैसे करते हैं ये हम चैप्टर 2 में विस्तार से चेक करेंगे। मैंने कहा ना बायोलॉजी में सब रखना, आपको इसमें ऑब्जर्वेशन इतना ही रखना है कि भाई जो ये है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें हमने ये मटेरियल डाला था वो गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी, और रिएक्शन जो मैंने आपको बताई थी वो रखना। अब देखो, ये सभी एक्टिविटीज़ करने के बाद में यहाँ पर हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन होगी ना, इन चारों में से कोई एक तो होगा ही। पहला हो सकता है चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज होता है, जैसे कि वो हुआ था ना येलो पीपीटी वाला एग्जाम्पल, वो चेंज इन कलर का थे। और एवोल्यूशन ऑफ गैस, जो कि हमने 1.3 एक्टिविटी पढ़ी थी, उसमें जो था ना एग्जाम्पल वो था एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का रिलीज होना। फिर ये चेंज इन टेम्परेचर, ये भी चेंज इन टेम्परेचर का भी था, आप दोनों में ही लिख सकते हो। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, डिफरेंट लिखो ना, अभी बता देंगे हम आपको। ये तो 4 है आपकी बुक में, हम 5 भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, वो जो थी नहीं PbI2, ये भी फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट की भी थी, ठीक ना। तो बहुत अच्छा है, ये समझ में आ गया कि चेंज इन स्टेट हो मतलब ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल जो रिएक्शन होगा उसकी आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, ये केमिकल रिएक्शन है, तो हम करेंगे चेंज इन स्टेट, या चेंज इन स्टेट होगा, या चेंज इन कलर, या एवोल्यूशन ऑफ गैस, या चेंज इन टेम्परेचर, जो कि हमने 1.3 एक्टिविटी में देखा था। ये सब समझने के बाद में टाइम बहुत हो चुका होगा, अगर आप चाहते हो तो एक रेस्ट ले लो, ब्रेक थोड़ा सा, ठीक ना। तो अब ब्रेक ले लिया तो हम करते हैं केमिकल इक्वेशन को स्टार्ट, ठीक ना। तो देखो केमिकल इक्वेशन होता है क्या, केमिकल इक्वेशन होता है केमिकल रिएक्शन को केमिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने का मेथड। केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेस केमिकल रिएक्शन इन केमिकल लैंग्वेज, यानी कि केमिकल रिएक्शन का केमिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने का मेथड। अब इसकी क्या एडवांटेज है, ठीक है ना। एडवांटेज ये है कि नहीं तो हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना। नहीं तो सीधा ही लिख दिया Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO, ठीक ना। अब इसको बैलेंस कर देता हूँ, ये छोटी सी इक्वेशन। देखो यहाँ पर Mg बैलेंस करने से पहले आपको रूल याद, आपने 9th पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग एक केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड, ये प्रोडक्ट साइड MgO वाली, ये रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, MgO जो कि मतलब प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्टेंट के मिलने के बाद में बनते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में बनते हैं, ठीक है ना। ये समझ गए। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, यानी कि
LHS और RH साइड जो दोनों है ना, इनमें जो नंबर एटम में वो इक्वल होने चाहिए हर एलिमेंट के। ये Mg एक एलिमेंट है, इसके यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, पर ऑक्सीजन LH साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 यहाँ पर आप लगाना मत, ऐसा नहीं, आप यहाँ पर पीछे लगा दो, पीछे लगाओ तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, ये कबाड़ बना दो क्या आप, तो आपको कबाड़ नहीं बनाना है, बैलेंस करना है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर लगाओ, ठीक ना, यहाँ पर लगाकर आप इससे मल्टीप्लाई हो तो O2 बन जाएगा, ठीक। तो पर इससे भी होगा Mg से, तो ये 2 Mg बन जाएगा, यहाँ पर Mg, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में Mg अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, तो अब ये 2 Mg O2 O2, ठीक ना, ये बैलेंस हो गया रिएक्शन, ठीक। यही था जो कि आपको बैलेंस करके बताया जाएगा, ठीक ना। यही एक ये आपके जो एग्जाम्पल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जो कि हमने 1.3 एक्टिव में देखा था। ये Zn है, Zn एक है, यहाँ पर भी Zn एक, यहाँ पर S2, यहाँ पर S2 SO4 SO4, सब बैलेंस है। दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो एक बात है, जो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है, जो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है ना, जो बैलेंस नहीं होती है, जैसे कि अभी कहूँ Mg प्लस O2, हमें सीधा ही कह दूँ MgO, इसको बैलेंस नहीं, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, तो ऐसे इक्वेशन को हम नाम देते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ठीक ना, जो बैलेंस नहीं होती है। अब देखो, ये देखो मैंने क्या कहा था कि LHS और RHS, LHS रिएक्टेंट साइड, RHS प्रोडक्ट साइड बराबर होना चाहिए। इसमें हमने बराबर किया था, देखो Zn का एक है, यहाँ पर भी एक, LH रिएक्टेंट साइड भी एक, प्रोडक्ट साइड भी एक, देखो यहाँ पर सब बराबर है तभी ये बैलेंस है। अब एक फेमस एग्जाम्पल है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, Ap प्लस H2O गिव्स Ap3O4 प्लस H2। देखो ये वो रस्टिंग वाला है, ये आपकी बुक में पूरा स्टेप से बताया हुआ है, स्टेप से इसको समझ लेते हैं, टाइम कितना भी लगे साथ में बने रहो, पूरा समझोगे कि अभी तक आपको समझ में आया ना। इसी तरह बाकी पूरी कोर्स करना है साइंस का, तो हमारे साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वे भी साइंस पढ़ ले, ठीक ना। देखो सबसे पहला आपका जो स्टेप है ना, ये रिएक्शन है ना, उसके चारों ओर ब्रैकेट कर दो ताकि आप क्या करो, इस रिएक्शन का कबाड़ नहीं बनाओ। आप कबाड़ बना देते हो कभी कभी, क्या करते हो, जैसे मैंने कहा था ना कि तू आगे लगाते नहीं हो, यहाँ पर पीछे एलिमेंट के लगा देते हो, अभी बताऊंगा आपको, ठीक ना। तो वो नहीं करना, अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि कबाड़ नहीं बनाना, बैलेंस करना है इनको। तो सबसे पहले जो कोई भी एलिमेंट है उसके चारों ब्रैकेट कर दो ऐसे, पहला यही है, ठीक ना। बॉक्स के अंदर है ना, अब उसको कोई चेंज नहीं करना है, सबसे पहले जो भी एलिमेंट है उसके बाहर की तरफ बॉक्स कर दो। और अब एक बात दिमाग में फिट कर लो कि बॉक्स के अंदर जो भी है उसको हमें चेंज नहीं करना है, ठीक ना। अब एक लिस्ट बना लो जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितने हैं वो देख लो। यहाँ पर AAP के 1 है रिएक्टेंट में, और जो प्रोडक्ट है उसमें AP के 3 है, और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 बैलेंस है। चलो ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है, कितना डिफरेंस है। तो इसलिए अब यहाँ पर देखो, इसमें एक को बैलेंस कर लिया, सबसे पहले किसको किया गया है, इसमें एक को कर दिया, जैसे कि किसी को पहले S2 को किया गया है, पहले मतलब AP को किया गया ऐसे, ठीक ना। हम देखो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, सीख लेते हैं। मैं अब यही बैलेंस कर देता हूँ, एक को नहीं करके, इतना आप समझ गए ना, यही स्टेप है। तो देखो हम इस सहायता से भी इसको बैलेंस कर सकते, AP 1 है और यहाँ पर AP 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, ठीक ना। चलो ये हुआ बैलेंस, चलो मान लिया बैलेंस, AP हो गया, सब ठीक है, ठीक ना। अब आते हैं S2H पर, हाइड्रोजन 2 है, चलो ये बैलेंस है अभी तक, ठीक ना, ये दोनों काम हो गया अभी तक। अब देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो अब यहाँ पर हमें कबाड़ नहीं बनाना है। कबाड़ कैसे नहीं बनाना है कि आप ऐसा नहीं करो कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आप 4 लगा दो, यहाँ पर 4 लगा दोगे ना, तो ये बैलेंस नहीं, ये बन जाएगा, कबाड़ बन जाएगा, ठीक ना।
तो अब आप क्या करना है, यहाँ पर क्या लगा देना है, यहाँ पर 4 लगा देना है, ठीक ना। ये जो प्लस है ना उससे पहले लगा देना है 4, जिससे आपका 4, ये ऑक्सीजन हो गई 4, पर ये हाइड्रोजन के साथ भी होगा तो 4 × 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराना है ऐसे, ठीक ना। ये 8 हो गए यहाँ पर, ठीक। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो ओ ये हाइड्रोजन हो गया 8, तो यहाँ पर भी आप 4 लगा दो, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसे आगे बैलेंस लिखी हुई है, बैलेंसिंग तो आपने सीख ली होगी, ठीक ना। तो देखो ये पूरी फाइनल जो बैलेंस है वे यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखो जो हमने की थी ये लिखी हुई है, ठीक ना। हाँ ये लिखी हुई है जो हमने की थी, ठीक, ये बैलेंस्ड है। अब देखो साथ में इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखने कि भाई कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी गैस है और कौन सी एक्सियस है। ये नहीं लिखोगे ना तब तक रिस्क रहता है, ये लिख दो तो पूरा मार्क्स बोर्ड में आपको दे दिया जाता है, चाहे कौन सा भी एग्जाम। जैसे कि यहाँ पर अब लिख दिया है Fe है जो कि सॉलिड है, H2 यहाँ पर गैस की फॉर्म है, जैसे कैसे हुआ, जो कि आयरन है, आयरन पर रस्ट, ऐसे तो आयरन पर ले जाकर पानी थोड़े ही डोलेंगे, जो एटमॉस्फेयर है उसके कांटेक्ट में आएगा, जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में आएगा, तब उस पर रस्ट लगेगा ना। फिर Fe3O4 होंगे जो कि सॉलिड होगा, एकदम भूरे कलर का होता है ये, यानी कि ब्राउन कलर का, ब्राउन रेडिश भी कहते हैं। और फिर हाइड्रोजन गैस वो होती है लिबरेट, ठीक ना। अब ये 2-3 एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये आपको लिखना है ना। ये ऐसा नहीं हुआ ना तो समझ मत, ये कोई टेक्निकल इश्यू कर नहीं हुआ, भूल गए होंगे करना, ठीक ना। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करती है 300, ये 340 क्या है, एटीएम प्रेशर है, ठीक ना। तो बनता है आपके CH3OH, ठीक ना, ये समझ गए। फिर दूसरा है कि भाई ये जो ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन फूड प्रिपेयर करते हैं उससे रिलेटेड है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O की ये जो रॉ मटेरियल है इन सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंस में अपना वजन बना लेते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक ना। ये आपने छोटी क्लास में वही पढ़ा होगा, ऑक्सीजन प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट प्लस O2, ये पढ़ा हो। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, ये स्टैंडर्ड लिख लो, और इसको बैलेंस करना भी आएगा। बैलेंस करना आप कैसे आएगा, आपके ऐसे देंगे CO2 प्लस H2O, ठीक ना, देंगे C6H12O6, ठीक ना। फिर दे देंगे प्लस, यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ ना, O2 दे देंगे प्लस H2O दे देंगे। फिर इसको कह देंगे कि आप बैलेंस करो, फिर आपको बैलेंस करना है इसको, ठीक ना। ये देख लेना आइटम, ठीक ना, बैलेंस करके। चलो अब ये हमारी होती पूरी चैप्टर कंप्लीट जो भी हमने पढ़ी थी। अब देखो ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, पहला क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिया, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए जो ये जो आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है ये सब और उनकी एक एग्जाम्पल। तो हमने किस किस की एग्जाम्पल जान लिए। देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट की हमें पता ही है, देखो एक बार देख लेते हैं, टाइम कितना भी लगे मैं आपको पूरा एक चीज़ पढ़ाऊंगा, चाहे कैसे भी पढ़ाऊँ, ठीक ना। आप पूरा हमारे साथ बने रहो। इसके बाद में हाँ, चेंज इन स्टेट की दिया हो गई, चेंज इन स्टेट कैसी होगी, देखो कैसे होगी आपको पता नहीं। देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं ना, H2O। तो यहाँ पर H2O2 ये हो गई चेंज इन स्टेट की पूरी। ये गैस और ये सॉलिड, ठीक नहीं, सॉलिड नहीं, लिक्विड है भाई, सॉरी लिक्विड है ना, गलती से कभी कभी हो जाता है ना, गलती से, ये तो पता ही होगा, इतना पढ़ा रहा हूँ तो। ये लिक्विड है, ठीक ना, लिक्विड है भाई, लिक्विड, मजाक मत बनाना, ठीक ना, ये लिक्विड है। चलो चेंज इन कलर का वो आपने पढ़ लिया ही होगा, PPT वाला, ठीक ना। और एवोल्यूशन ऑफ गैस जो कि Zn प्लस H2SO4, यानी ये जो था ना Zn SO4 ना, ठीक ना, प्लस H2 जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी, ये वाला एवोल्यूशन ऑफ गैस में लिख देना। चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप वो भी लिख सकते हो, पर आपको एक स्पेशल एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको इसके लिए। अब आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें भी ये देखो
CaO यानी कि क्वाइकलाइम जो कि सॉलिड होता है, अगली बार में समझेंगे इसको, तभी आपको बता रहा हूँ। H2O गिव्स अस CaOH2। इसमें क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर हॉट आ जाता है, गर्म हो जाती है। जो टेस्ट ट्यूब होती है ना, जब हम CO कैल्शियम ऑक्साइड और ये जो लिक्विड होता है ना वाटर, इसको हम मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं। ये क्या होता है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है इस कारण, ठीक ना। यही है। और चेंज इन टेम्परेचर की भी हो गई। और जो एवोल्यूशन गैस है ना, उसको तो आपको पता ही हो, PPT वाला लिखना है, ठीक ना। चलो ये आपके हो गई, ठीक ना। अब देखते हैं इन पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा। हम क्वेश्चन सब सोल्व करते हैं, बोर्ड में जैसा आता है ना वही भी बता दे। टाइप ऑफ जो कि पिछले अगले वाले में पढ़ना, वो पहला तो मैं पता चल गया, जो मैंने चैप्टर का शुरुआत में आपको समझा दिया था। फिर दूसरा है राइट दे बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की हाइड्रोजन H2 लिख दी, H2 लिख दी जो कि गैस होती है, प्लस Cl2 लिख दो, प्लस क्या, प्लस Cl2, ठीक ना, जो कि हमें देता है HCl। देखो यहाँ पर Cl कितना है, Cl कितना है, एक है, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर दो लगा दो, ये हो गई। ये क्या, ये गैस है, ठीक ना, ये भी गैस है, तो ये हो गई पहले की। दूसरा क्या है, सब समझेंगे, इनसे पूछ लेते हैं कभी कभी ये, ठीक ना। ये आपकी PYQs में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक ना। दूसरा कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसको आप कैसे लिखोगे, बेरियम क्लोराइड, तो हम लिख सकते हैं BaCl2, ठीक ना, BaCl2 जो कि एक्किस होता है, आप स्टेट लिख लेना, ठीक ना, प्लस Al2SO4, और ये करके आपको क्या कर लेना, 3 कर लेना, ठीक ना, ये भी एक्किस होता है। देन जो बनेगा BaSO4, ठीक ना, ये सॉलिड होता है, बाकी सब 21 है यहाँ, इसमें बाकी सब 21 है। AlCl3 बनेगा, और Al2 है यहाँ पर, तो यहाँ Al2, ठीक, और B है यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर 3 है, ठीक। ये अब बैलेंस है इसकी, ठीक ना। अब देखो तीसरी क्या है, सोडियम प्लस वाटर की, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। जैसे कि Na जो कि सॉलिड होता है, प्लस H2O वाटर के साथ में क्या बनाता है, NaOH प्लस H2 बनाता है। H2 क्या, गैस है, ठीक ना। NOH क्या, एक्वस है। ये क्या, लिक्विड है, ये गिव्स का लगाना ना। Na क्या है, सॉलिड है। ये आपकी हो गई इसकी। चलो तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेट सिंबल भी लगाने हैं, ठीक ना। ये जो है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक ना। इसमें कहा गया है कि भाई जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का यानी कि BaCl2 प्लस Na2SO4 का सल्फेट मिलाते हैं तो एक इनसॉल्युबल बनता है BSO4, और साथ में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl बनता है। तो इनका ये रिएक्शन लिखो और स्टेट लिखो। तो हम लिख सकते हैं बेरियम क्लोराइड को BaCl2, ठीक ना, जो कि एक्वस होता है, ठीक ना। फिर प्लस लिख दो Na2SO4 जो भी क्या होता है, एक एक्वस होता है, ठीक ना। फिर ये क्या देता है, बेरियम सल्फेट BaSO4, ये सब आगे पढ़ोगे, ठीक ना। प्लस NaCl और NaCl, और यहाँ पर Na2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, बैलेंस लिखनी। तो ये हो गई आपकी बैलेंस, ठीक ना, समझ लिए। और ये 21 हो गया, ये 21, ये 21 और ये भी 21, ठीक ना। और ये एक सॉलिड है। देखो ये जो स्टेट है ना, ये आप जितना केमिस्ट्री पढ़ जाओगे आगे के चैप्टर, वो आपको इजी लगने लगेगा, ठीक ना। ये आपका हो गया है, जितना आज का टॉपिक था हम आज इतनी। नेक्स्ट जो 5 सेकंड होगा उसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। मेरे को लग रहा है कि ये बहुत लंबा होगा, पर आपको सब्र रखना, कुछ नहीं, ठीक। तो अगर आपको समझ में आया है तो फिर दे किस बात की, जा पढ़ ले, वापस से रिवीजन कर ले। बाय बाय।